हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.4। तो उसके पहले हम आप लोगों को इसके क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करवा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पुश करके इससे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, कुछ फिगर ऐसे ही बनाया हुआ है। ए बी सी पी और क्यू, यही क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। लिखा गया दर्शाई, अरे ये तो हमारे सेकंड वाले का है। चलिए पहले सेकंड वाला ही देख लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट वाला देख लेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, आकृति 7.48 में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही हमको पता क्या है, PBC पता है जो हमें दिया है एंगल PBC लेस होगा QCB से। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको AC जो होगा ग्रेटर होगा किससे, AB से। चलिए ध्यान से इसी को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो AC क्या है, ग्रेटर। AC हमारा ये है, ये ग्रेटर होगा किससे, AB से। और हमको पता है एंगल PBC जो होगा स्मॉलर होगा और QCB क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर हम बात करें उपपत्ति की, किसकी बात करें भैया, उपपत्ति की, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, जो हम लोगों का एंगल ABC प्लस एंगल PBC अगर हम लोग इसको ऐड करें, ABC में PBC को अगर ऐड करें तो इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 180। एक सीधी रेखा से अगर हम लोग इतने में इतने को मिला रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ABC प्लस PBC इज इक्वल टू कितने का आएगा, 180 का। तो आप लोग यहां से बताइए एंगल ABC, जो एंगल हम लोगों का ABC होगा वो कितने का आ जाएगा, या हम लोग एंगल ABC 180 माइनस एंगल PBC, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे इधर वाले की बात करें तो इधर वाला जो एंगल होगा ACB में अगर हम लोग जोड़ लें QCB तो ये भी हमारा कितने का होगा, 180 डिग्री का। और अगर ये भी 180 डिग्री का होगा तो ACB बराबर हमारा होगा क्या, 180 माइनस एंगल QCB। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2। अब अगर हम लोग बात करें कि 180 में से अगर हम PBC घटाएं, PBC और हमें पता है PBC क्या है, छोटा। तो अगर 180 में से अगर हम घटाएं किससे, और 180 में से ये भी घट रहे हैं तो ये हमारे थे ग्रेटर। तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये जो कोण आएगा ये हमारा छोटा आएगा कि नहीं आएगा, और ये वाला कोण क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो अगर हम लोग बात करें समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से, अगर यहाँ से हम लोग तुलना करवाएं तो जो एंगल हमारा ABC होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल ACB से। और हमें पता है बड़े कोण के सामने की भुजा भी हमारी क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए जो हमारा AC होगा ये ग्रेटर होगा किससे, ABC। और ये हमसे क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए। कोई डाउट, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला छूट गया था। तो पहला दिया गया, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे लंबी जो भुजा होगी वो हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज था भैया हम लोगों ने बना लिया, ए बी और सी। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि कोण हमारा क्या है, ये वाला बड़ा है, और हमें बताना क्या है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। मतलब जो AC होगा ये सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताइए हमें पता है कोण A और प्लस कोण C जो होगा, कोण A और कोण C जो होगा, यहाँ से सबसे बड़ी भुजा तो हमारा यही है, अकेला ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम टोटल कोण की बात करें तो कोण A प्लस कोण C जो होगा वो बराबर हो किसके, D वाले के। ये अकेला ही इन दोनों के क्या है, बराबर। और अगर इन दोनों के बराबर है तो किसी के जो सामने वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, इसका मतलब ये दोनों जो मिलके आएंगे उनसे हमारा भी ऑटोमेटिक इक्वल होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितने का होता है, 180 अंश। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश, एक अकेला 90 हो गया, तो बाकी के जो दोनों होंगे ये हमारे जोड़ने पर भी क्या आएंगे, 90। तो 90 से ज्यादा क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। और अगर ये हमारा 90 से ज्यादा नहीं आएगा, इसका मतलब जो B होगा वो अकेले बराबर होगा किसके, कोण A और कोण C के। तो यहां से हम लोग लिख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आप ये भी कह सकते हो, या कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 90। या कोण B हमारा डायरेक्टली कितने का पता था, 90, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर ये 90 हमारा होगा तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला भुजा जो AC होगा ये ग्रेटर होगा हमारा किससे, AB से भी, और यही AC जो हमारा होगा ग्रेटर होगा किससे, BC से भी। तो इसलिए AC हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा दोनों भुजा से। और ये हमसे क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है, BAODC। ये बोला गया है। तो लिखा गया आकृति 7.49 में कोण B दिया क्या है, दिया है एंगल B जो होगा छोटा होगा एंगल A से, और एंगल C जो होगा छोटा होगा एंगल D से। दर्शाना क्या है, दर्शाना है AD जो होगा ये स्मॉलर होगा किससे, BC से। जो AD वाला होगा हमारा वो क्या होगा भैया, BC से। BC हमारा बड़ा होगा और AD हमारा छोटा होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, हमको बोला गया है जो कोण B होगा वो क्या होगा, छोटा होगा कोण A से। इसका मतलब कोण A हमारा बड़ा है, तो अगर कोण A बड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो BO होगा बड़ा होगा किससे, AO से। तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हमको क्या पता है, यहाँ से जो कोण D है बड़ा है कोण C से, तो इसका मतलब D अगर बड़ा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो OC होगा वो बड़ा होगा किससे, OD से। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से अगर हम दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो अगर हम 1 और 2 को जोड़ें तो हमारा मिलेगा क्या, BO प्लस OC जो होगा ग्रेटर होगा AO प्लस OD से। और BO प्लस OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC। क्या लिख सकते हैं, BC। ये ग्रेटर होगा किससे, AD से। किससे होगा भैया, AD से।
तो यहाँ से जो हमारा BC होगा वो बड़ा होगा किससे, AD से। ये हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कोई डाउट? यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो सेम इसी टाइप के आपके आगे भी 3 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद से, अगर नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा, नहीं तो हम लोग देखेंगे कल से अगला चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर इसी पे हो चुका है समाप्त। विविध क्वेश्चन है तो विविध क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद से। ठीक, तब तक के लिए